क्या हुआ वेदी? पता नहीं, इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। तुम्हें कैसे पता? ये वही जगह है जहाँ तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। जिस तरीके से तुम आई थी भागकर, शायद उस जगह से आ रही थी। अभी ठीक यही मेरी गाड़ी से टकरा गई। आई गेस हमें वहाँ जाना चाहिए, क्या पता कुछ पता चल जाए। वेदी! वेदी! वेदी क्या हुआ? शालिनी! श्लोक मेरे भाई, मैं निकलने वाला हूँ अंधेरी से। होप मेरा सरप्राइज रेडी होगा। हेलो श्लोक, आवाज आ रही है तुझे? हेलो। अरे आपने जिस इंसान को कॉल किया है ना, मतलब आपका भाई, अरे उसका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइए, सेवियर हॉस्पिटल। मैं अभी पहुंच रहा हूँ अभी। ओह गॉड, इसके सर से तो खून निकल रहा है। मैं श्लोक के पास पहुंचना था, क्या करूं? श्लोक तो पहुंच गया होगा हॉस्पिटल। इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसे भी लेकर जाना होगा। डॉक्टर! सर सॉरी सर, लेकिन आपको इन्हें किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। व्हाट? आपको दिख नहीं रहा कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है? अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं है। सब लोग किसी प्रोटेस्ट में गए हुए हैं। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में सपोर्ट स्टाफ है ना? जी सर है, लेकिन वो लोग इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेशन मैं करूंगा। ये देखिए, मैं सीनियर सर्जन हूं। आप जाके इन्फॉर्म करिए सपोर्ट स्टाफ को, ऑपरेशन मैं करने वाला हूं। चाहिए, अरे आप चलिए। सर पर सर आप यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, मुझे मैनेजमेंट टीम से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। देखिए, हमारा कानून भी यही कहता है, अगर एक्सीडेंट के केस में किसी की जान खतरे में होना तो पहले उसका इलाज करना होता है। सारी फॉर्मेलिटीज हम बाद में करेंगे। जल्दी, हरी आप। पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल है, पर वो अभी भी कोमा में। प्लीज मेक श्योर कि कोई ना कोई सपोर्ट स्टाफ उनके आसपास हो हमेशा। जी डॉक्टर। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मिस्टर मनोहर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। श्लोक वर्मा आपके भाई है ना? हाँ, मैं श्लोक का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाला हूँ जल्दी। अभी हालत कैसी है उसकी? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। मुझे क्या हो रहा है? आराम से धीरे धीरे पानी पीजिए।
आपको कुछ याद आया? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ डरावना सपना देखा हो। अभी आप आराम कीजिए, मैंने आपको दवाई दी है, ठीक है? नर्स, हाउ इज शी नो? डॉक्टर, उसे कुछ भी याद नहीं आया। कैसा लग रहा है तुम्हें अब? कौन है आप? मैं तुम्हारा डॉक्टर। आराम से। डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा इस हॉस्पिटल में दम घुट रहा है। मुझे बाहर जाना है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बेचैनी हो रही, और वो भी क्यों ना, तुम 1 महीने से कोमा में थी। What? देखो, मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बीच बीच में तुम्हें विजिट करने आता था। सोचा कि शायद जब तुम होश में आ जाओगी तो तुम्हारे बारे में कुछ पता चलेगा। पर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन डॉक्टर, जिस कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसे कुछ तो मालूम होगा मेरे बारे में, कुछ तो बताया होगा। उसे भी कुछ नहीं पता। आप इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। आई एम सॉरी, गलती मेरी भी नहीं थी। मैं बस गाड़ी चला रहा था और तुम अचानक से एक गाड़ी के सामने आ गई। आई फाइन। नर्स, नर्स। डॉक्टर, अब हम इन्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकते। व्हाट? हाँ, तो कोमा से भी बाहर आ गए हैं, और वैसे भी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है। वो कह रहे थे कि किसी एनजीओ में इन्हें शिफ्ट कर देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? अभी अभी कोमा से बाहर आई है वो, उसकी याददाश्त चली गई है। देखिए, उसके परिवार का भी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस वाले भी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे। आप ऐसा कर नहीं सकते। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। और वैसे भी डॉक्टर, आपसे जो भी हो सकता था उन्हें बचाने के लिए आपने सब कुछ कर दिया, और इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? मैं जानता हूँ परिवार को खोने का गम क्या होता है। अपने भाई को तो नहीं बचा पाया, पर इस लड़की को जरूर इसकी फैमिली तक पहुंचाऊंगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो जब तक तुम्हें तुम्हारा परिवार नहीं मिल जाता, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। नहीं डॉक्टर, मुझे आप पर बोझ नहीं बनना है। एक्चुअली मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारा दर्द तो नहीं समझ सकता, लेकिन दर्द होता क्या है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। 1 महीने पहले मैंने अपने छोटे भाई को खोया। आपके भाई के साथ क्या हुआ था? रोड एक्सीडेंट। उसकी मौत के बाद मैं दिल टूट सा गया। रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने भी किसी अपने को खोया। मेरा छोटा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मुझसे सारी बातें शेयर करता था, पर पता नहीं क्यों पिछले 1 साल से मुझसे कई सारी बातें छुपाने लग गया था। श्लोक, शालिनी का फोन आ रहा है। सुन, कौन है ये शालिनी? अरे भाई, बस दोस्त है। दोस्त विद हार्ट इमोजी। हाँ भाई, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। अरे सुन, मैं अपने छोटे भाई को तो बचा नहीं सका, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूं तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरा नाम वैदेही। आज से मेरा नाम वैदेही। मनोहर, गाड़ी रोको। क्या हुआ वैदी? पता नहीं, इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। तुम्हें कैसे पता? ये वही जगह है जहाँ तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ।
जिस तरीके से तुम आई थी भागकर, शायद उस जगह से आ रही थी। अभी ठीक यही मेरी गाड़ी से टकरा गई। आई सब वहां जाना चाहिए, क्या पता कुछ पता चल जाए। अरे विदय, विदय क्या हुआ? पता नहीं क्यों इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि हम कुछ तो हुआ है, कुछ बुरा। चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे लेकिन क्यों? विदय तुम अभी अभी कोमा से बाहर आई हो, तुम्हारे ब्रेन पर अगर जोर पड़ा तो तुम दोबारा कोमा में जा सकती। मैं रिस्क ले नहीं सकता। चल 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 यार, अरे लेकिन क्यों? दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं। हेलो दादा, वो लड़की जिंदा है, आई है किसी के साथ यहाँ पे। हाँ हाँ वही जिसके साथ हमने कांड किया था। तो बताओ करना क्या है इसका? 1 महीना हो गया इस बात को। पता करो इतने वक्त से कहाँ थी और किसके साथ थी। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है दादा, हो जाएगा। तो तेरे हिसाब से उस लड़की की याददाश्त चली गई है, हैं? और वो लड़का कौन था? वो डॉक्टर मनोहर थे, उन्होंने उस लड़की की जान बचाई थी। बस इतना ही मुझे मालूम, और मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। चल ठीक है। आपको आपकी बेटी की बहुत याद आती होगी ना? अब यादों के सिवा बच्चा ही क्या है? कितना अच्छा होता अगर आज वो जिंदा होते। वो जिंदा होता तो तुम नहीं होती ना। मतलब? विदय तुम अंदर चलो। 1 मिनट, आंटी आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर श्लोक होता तो मैं नहीं होती? क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जान गई है। क्या? मेरी वजह से? विदय तुम अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं बेटा, इसे भी पता चलना चाहिए कि जो ये सांसें ले रही है वो किसी और के हिस्से की है। अगर उस दिन मनोहर की गाड़ी के सामने ये नहीं आई होती तो आज मेरा श्लोक जिंदा होता। मनोहर ने अपने भाई और तुम्हारी जान में से तुम्हें चुना। माँ आप जानती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आज मुझे अपने दिल की भड़ास निकाल देने दे। क्या हो जाएगा माँ? क्या हो जाएगा पुराने जख्मों को कुरेद कर? श्लोक को हॉस्पिटल ले गए थे वो लोग, और ये एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ है माँ। अगर मैं उस दिन स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहा होता ना तो शायद एक्सीडेंट भी नहीं होता। मुझे पता है कि तू इन सब में अपनी गलती मानता है और इसीलिए इसे यहाँ लेकर आया ताकि अपनी गलती सुधार सके, प्रायश्चित कर सके। माँ, माँ। हेलो, हाँ दादा, उस लड़की की याददाश्त चली गई है। इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। सही है ना दादा? जो हमने उसके साथ कांड किया था, अपन को उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर याददाश्त वापस आ गई तो रिस्क नहीं ले सकते। एक काम कर दे इसका चैप्टर क्लोज। ठीक है दादा, हो जाएगा। खूबसूरत तो बहुत थी तुम। अगर दादा ने मारने को ना बोला होता ना,
पक्का तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाता। बाय बेबी।